हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट प्रोसेस फॉर ए कंपनी। एक कंपनी के लिए हम डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट किस तरीके से प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे। सो दिस डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट प्रोसेस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी, फॉर एनी कंपनी। सो क्या क्या स्टेप्स इसमें होंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, क्या वट शुड इट हैव इन DFE। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट का मतलब जाना, इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि क्या होता है डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस से होके गुजरता है। सो दो स्टेजेस, हाउ शुड बी दो स्टेजेस, वट आर द स्टेप्स वी शुड फॉलो। हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए उन स्टेजेस में, ताकि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल हो और वो इन्वायरमेंट के लिए एक तरीके से यू कैन से कि बेनिफिशियल भी हो हमारे लिए, और एफिशिएंट भी हो और सस्टेनेबल भी हो, सो इको फ्रेंडली भी हो। तो इस तरीके से आपने वो चीज़ें देखी प्रीवियस वीडियो में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोसेस कि क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए DFE की। सो ये जो इमेज है ये शो कर रही है, दिस इमेज इन ग्रीन कलर शोज कि डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंट DFE प्रोसेस फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। सो इट इज़ ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर स्टेप टू हेल्प कंपनीज डिज़ाइन इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। सो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में इसका ब्रेक डाउन किया गया है। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे ये जो प्रोसेस है वो हेल्प करती है किसी भी कंपनी को इको फ्रेंडली या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए। सो वन बाय वन करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है सेट DFE एजेंडा। DFE मतलब DFE इज दिस डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंट। सो कंफ्यूज नहीं होना है, DFE इज डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो एजेंडा सेट करना है, वो प्रोटोकॉल या वो गोल सेट करना है। तो we should decide a goal and we should decide our priorities for creating a eco friendly design। एक ऐसा डिज़ाइन, एक ऐसा प्रोडक्ट, मटेरियल इस तरीके से लेना है, प्रोसेस इस तरीके से करनी है, यूसेज इस तरीके से करना है। सो एक ऐसा यू कैन से कि गोल सेट करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें उन्हीं मटेरियल को लेना है, उन्हीं प्रोसेसेस को चूज़ करना है जो एनर्जी एफिशिएंट है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या जो रीन्यूएबल है। सो पहले हमें वो एजेंडा, वो गोल सेट करना है। ये होगा हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए। सो इको फ्रेंडली डिज़ाइनिंग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए हम सबसे पहले एक गोल सेट करेंगे कि दैट शुड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। उसके बाद जब हमने फर्स्ट एजेंडा को कंप्लीट कर लिया है तो हम फिगर आउट करेंगे सेकंड जो स्टेप है उस पर कि हाउ द प्रोडक्ट कुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। अब हमने जब प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया है, प्रोडक्ट का एक लेआउट तैयार हमारे पास हो गया है, देन हम डिसाइड करेंगे, देन हम चेक करेंगे कि वो जो भी मटेरियल है, वो जो भी प्रोसेस है, हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एनवायरनमेंट। जैसे कि किस टर्म से वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, क्या वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, क्या वो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करेगा, या उसका जो भी मटेरियल है वो वेस्ट इंक्रीज करेगा, या एनी एनवायरमेंटल हैजार्ड जो हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, और यू कैन से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। सो वो सब चीज़ें, तो इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वो कॉज करने वाला है, उसका मटेरियल जो है वो कॉज करने वाला है। थर्ड हमारे पास आ जाता है सेलेक्ट मटेरियल एंड DFE गाइडलाइन। यहाँ पे हम सस्टेनेबल मटेरियल को चूज़ करेंगे, सस्टेनेबल चीज़ों को, एक तरीके से सस्टेनेबल प्रोसेसेस को चूज़ करेंगे, और जो हमने डिज़ाइन ऊपर सेट किया है, जो हमने फॉलो किया है डिज़ाइन, उसके अंतर्गत हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे और कम से कम उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो, ये कोशिश हम करेंगे। सो दैट इज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ वन, दैट इज़ अप्लाई DFE गाइडलाइंस टू इनिशियल स्टेज। सो इनिशियल स्टेज में स्टार्ट व्हेन वी स्टार्ट डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, सो वी शुड इनकॉर्पोरेट द इको फ्रेंडली प्रिंसिपल्स। सो कुछ ऐसे फ्रेंडली प्रिंसिपल्स, इको फ्रेंडली प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसी प्रोसेसेस वी शुड इनकॉर्पोरेट इन दैट कि वाइल वी आर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या LCA। एसेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये LCA। सो LCA इज बेसिकली यू कैन से लाइफ साइकिल असेसमेंट। दिस इज लाइफ साइकिल असेसमेंट की होल प्रोडक्ट की लाइफ में क्या क्या वो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट डाल रहा है और किस तरीके के इम्पैक्ट वो डाल रहा है, और किस फैक्टर या किस यू कैन से स्फेयर पे या किस
एरिया पे इन्वायरमेंट के भी इम्पैक्ट डाल रहा है। इट कैन बी वाटर, इट कैन बी एयर, इट कैन बी लैंड। सो किस एरिया पे वो इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज एलसीए। तो उसके बाद हम प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो जाएगा, डिजाइनिंग हो जाएगी उसकी, तो वी एक्सेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। So if we talk about LCA, so LCA is life cycle assessment. It is a tool, it is a kind of tool which is used to measure the product environmental effect. So tool in the sense you can say that कि इसमें बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती हैं, तो जिनके बिहाफ पे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हो और इन्वायरमेंट पे किस एरिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसकी प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसका, उसके यूसेज का, होल ऑफ द लाइफ साइकिल में क्या वो इम्पैक्ट डाल रहा है कोई भी जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट पे, वो हम एलसीए के थ्रू देखते हैं। तो हम उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एलसीए के थ्रू देखेंगे। देन उसके बाद रिफाइन द डिज़ाइन। अगर वो एलसीए के मापदंडों पे या एलसीए के जो पैरामीटर्स हैं उन पे खरा नहीं उतरता है, मतलब वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कॉज करता है या फिर वो कोई भी प्रॉब्लम कॉज करता है, टॉक्सिकेंट रिलीज करता है एनवायरमेंट में, तो हम उसके डिज़ाइनिंग को वापस से चेंज करेंगे, रिफाइन करेंगे। इफ़ द प्रोडक्ट डज नॉट मीट द डीएफई स्टैंडर्ड या इफ प्रोडक्ट डज नॉट मीट द LCA standards या LCA parameter, so we go back and make the improvement, so that is in refine the design। और अगर वो पास हो जाता है, so we compare to the DFE goals, so we compare to the DFE goals and then reflect on DFE process and result। Then last में आता है हमारा, after meeting all the goals, after meeting all the parameters, we review the process and we learn and improve the future design। तो we review the process, और जो future designing है उसमें उन भी जो process है, उन जो material है उनको incorporate करने की कोशिश करेंगे और उस design को और refine करने की, improve करने की कोशिश हम करेंगे। So this is the process of improvement. This is detailed designing. This is system level designing. So these are the 7 steps in which किसी भी डीएफई प्रोसेस किसी भी कंपनी की कंप्लीट होती है। ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये इंश्योर करती है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो फंक्शनली फंक्शनली मतलब जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, जब वो काम कर रहा है फंक्शनली, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए वो सस्टेनेबल हो, तो वो दोनों तरीके से इन्वायरमेंट को बेनिफिट करे, जब उसका यूज़ हो रहा है, जब वो वर्क कर रहा है तब भी, और साथ ही साथ उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है तब भी, मतलब सस्टेनेबल वो हो। सो इट शुड बेनिफिट बोथ, वो दोनों को बेनिफिट करना चाहिए। कंपनी को किस तरीके से करेगा, कंपनी को करेगा वो इकोनॉमिकल टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में, तो यानी कि उसको प्रॉफिट होना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसको कंपनी के टर्म्स में भी बेनिफिट होना चाहिए, उसको प्रॉफिट होना चाहिए, और उसको इन्वायरमेंट के टर्म्स में भी वो प्रॉफिट होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल होना चाहिए। सो दैट शुड बेनिफिट बोथ, इन्वायरमेंट को भी वो बेनिफिट करे और वो कंपनी को भी बेनिफिट करे, यानी कि प्रॉफिट भी दे, एफिशिएंट भी हो और साथ ही साथ सस्टेनेबल भी हो। सो डीएफई और ये जो प्रोसेस है इसका मेन एजेंडा यही है। सो एक बार इसको वापस से रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एजेंडा सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे कि विच मटेरियल व्हाट वी शुड डू, वी शुड क्रिएट अ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होंगे उस प्रोडक्ट के, वो एक्सेस करेंगे। देन उसके बाद हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे डीएफई गाइडलाइन के तहत, जो कि हमने मटेरियल एक्सट्रैक्शन में कुछ लाइंस पढ़ी। सो उनके अंडर या उनको पैरामीटर रखते हुए हम डीएफई के लिए, डीएफई के अंतर्गत हम मटेरियल सिलेक्शन करेंगे प्रोडक्ट के लिए। देन डीएफई गाइडलाइंस जो है अप्लाई करके हम उसका एक इनिशियल डिज़ाइन तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है। एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट देखने के बाद अगर हमें लगता है पैरामीटर्स पे वो लाइक इट इज़ नॉट अप टू द पैरामीटर, तो हम उसका डिज़ाइन को रिफाइन करेंगे, और इट इज़ अप टू द पैरामीटर, इट इज़ सेट ऑन द पैरामीटर, अगर वो पैरामीटर्स पे खरा उतर जाता है प्रोडक्ट, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएफई प्रोसेस को प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, और उन जो भी डिज़ाइन है, वो जो भी प्रोसेस है उनको फर्दर आगे आने वाले प्रोडक्ट में भी अप्लाई करेंगे। So this is the whole process. I hope you got this thing. What is the process of DFE? So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently, and thank you for giving me your precious time. And if you have any query regarding this thing or regarding the process, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.